हेलो दोस्तों, मैं सुधीर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 नवनिर्माण। नवनिर्माण जिसके लेखक है त्रिलोचन वासुदेव सिंह, जिनका जन्म 20 अगस्त 1917 उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 2007 में हुआ। हिंदी के अलावा अतिरिक्त भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि वो अरबी और फारसी जानते थे। हम विद्या परिचय देखेंगे। उसमें हम देखते हैं चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तुकबंदी होती है। भाव व विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे। कृति पूर्ण कीजिए। हम अब देखते हैं नवनिर्माण आकलन। आकलन क्वेश्चन नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है। उन्होंने अपने चतुष्पदी में बताया है बल किसके लिए होता है। तो उन्होंने बताया है बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या करता है। तो उसका उत्तर है, जिसे मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है और सिद्धि के शिखर पर यानी कि सफलता के शिखर पर बैठ अपना इतिहास, सिद्धि मतलब सफलता के शिखर पर बैठ अपना इतिहास कहता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आके लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, उप मतलब पहले, जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे नीति, नीति में हमने क्या लगाया, अ प्लस नीति, तो हमारा हो जाता है अनीति। ये हमारा क्या है, उपसर्ग। आगे क्वेश्चन है, हम देखते हैं नीति। नीति में हमने उपसर्ग लगाया अ। वाक्य में हमने प्रयोग किया अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आगे क्वेश्चन है बल। बल में हम उपसर्ग लगाएंगे निर, जिससे बनेगा शब्द निर्बल। वाक्य में हमने प्रयोग किया निर्बल को सताना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं हम अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में हमको दीर्घ उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। अभिव्यक्ति में क्वेश्चन है, धरती से जुड़ा रहकर, धरती से जुड़ा रहकर, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत विचार प्रकट कीजिए। लक्ष्य का निर्धारण अर्थात उद्देश्य, हमारे लक्ष्य का उद्देश्य क्या है, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति को अपने ढंग से लक्ष्य का निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े और से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य की क्षमता की कमी, वैसे लोगों में क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और उसके पास उसके अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसे पूर्ति के लिए तन मन और धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और सूझबूझकर, सोच समझकर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तथा उसके निरंतर प्रयासरत करते रहते हैं ताकि जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती। सेकेंड क्वेश्चन है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के से ही संभव है, इस सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। योर ओपिनियन। हमारा समाज
विभिन्न प्रकार के कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पर्धा आदि समस्याओं के कारण समाज में नर नारी दोनों समान रूप से व्यवस्थित नहीं है। जब तक हमारे समाज में से ये बुराइयां दूर नहीं होती तब तक समाज का नवनिर्माण संभव और विकास होना संभव नहीं है। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी है जिनके बारे में नारी को नर से ज़्यादा अधिक जानकारियां होती है। नर नारी दोनों के कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। रसस्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसस्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम हमने देखा यहाँ नवनिर्माण, या रचनाकार का नाम हमने देखा त्रिलोचन। रचनाकार का नाम त्रिलोचन, उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। पसंद आने की पंक्ति। पसंद आने की पंक्ति क्या है? कविता की पसंद आने की पंक्ति इस प्रकार है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। पसंद आने का कारण, यह पंक्ति हमें पसंद क्यों आई? प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लेने के बाद, जब हम अपने लक्ष्य को एक बार निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान लगा देना चाहिए, से लग जाना चाहिए या लगा देना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं। ऐसे वही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं जो कार्यरत रहते हैं। लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में संघर्ष किस बारे में कहा गया है? संघर्ष बारे में। अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना की बात कही गई है। साहित्य संबंधी ज्ञान हम देखेंगे। साहित्य संबंधी ज्ञान चतुष्पदी के लक्षण क्या है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चतुष्पदी चार चौपाई की भांति चार चरणों वाले क्या होते हैं? छंद होते हैं। चार चरणों वाले छंद होते हैं। इनके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों में तुक मिलते हैं। तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता है। प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होते हैं और कोई चतुष्पदी किसी दूसरे से संबंधित नहीं होती है, यानी कि सब अलग अलग होते हैं। त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रहों के नाम धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल। उस जनपद का कवि हूँ, सब का अपना आकाश है। साहित्य संबंधी ज्ञान क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखिए। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अतिथि रिस्पेक्ट और प्लूरल। तो हमारा क्या होगा? बिंदु आएगा। घर में सामान नहीं है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके पराजय, सत्य का पराजय हो जाता है, उसके प्लूरल नहीं चाहिए, सत्य का पराजय गलत है, उसका क्या हो जाए, उसका सत्य पराजित, हार जाता है, उसका सत्य हार हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रेरणा, प्रेरणा ये क्या हो, ये गलत है, प्रेरणा ये होता है प्रेरणा। और ताकत, ताकत नहीं, ताकत, ताकत बनकर परस्पर विकास के में सहभागी बने, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। आगे देखते हैं, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप माँ बाप यानी माता पिता की इकलौती संतान थी। दिलीप पुल्लिंग है तो हम यहाँ पे थी को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे था। निम्न, आप क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ सकते हैं। शेष लिफाफे को मतलब जो बच चुका है, बचा हुआ शेष, आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शेष किसको कहा गया है, एक नाम है, शेष क्या है, नाम है। शेष आप इस लिफाफे को पढ़ सकते हैं। उसमें फूल बिछा दे, उसमें फूल बिछा दे, इसका उत्तर होगा उसमें फूल, फूल, ये फूल हमारा गलत लिखा है, ये फूल हमारा सही है। उसमें फूल बिछा दे। आगे देखते हैं, कहाँ खो गई हैं आप, कहाँ खो गई हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या लिखते हैं के साथ में हम एक बिंदु देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए मैं और मैं एक, ये हम साथ में लिखेंगे, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। चलते चलते हमारे बीच का अंतर, तो हम इसको अरेंज करना है, हमारे बीच का अंतर कैसे कम हो गया था, चलते चलते। ये हमारा पहला होगा, पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। तो चलते चलते हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। पहले पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।